तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोग को जितने भी क्वेश्चन, चाहे पेपर 7 तारीख के थे, चाहे पेपर 8 तारीख के, सभी क्वेश्चनों को मैंने दिखा दिया था कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो विवादित क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने सब कुछ दिखा दिया था। चाहे सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे एसएसटी का हो, विज्ञान का हो। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चन दिखाए थे कि किस क्वेश्चनों में विवादित है और कौन से क्वेश्चन में सीबीएसई अपने आंसर को बदल सकता है या फिर अपने दो दो आंसर को भी दे सकता है। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चन को आपको दिखाया था और आप लोगों ने देखा भी था। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये हर बार होता है। जैसे कि ये भी देखो, एक पेपर ही था। ये पेपर जो था शायद ये पेपर था आपका ईवीएस वाला पेपर था। ईवीएस वाले पेपर में जो दिया गया था, किसी याद नहीं कि 8 तारीख के था या शाम तारीख का था, 8 या 7 का जो भी रहा होगा। मेरे पास पेपर लोग भेजे थे तो वही क्वेश्चन में दिखाया था ना। तो सभी क्वेश्चन में दिखाया था, जहाँ पर डाउट है, जहाँ विवाद है, जिन क्वेश्चनों में नंबर बढ़ने की उम्मीद है, वही क्वेश्चन। जैसे सीखने की प्रतिफल सही हो सकता है, सीखने के विशिष्ट उद्देश्य सही हो सकते हैं, इसमें कोई विकल्प, ऑल विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो थे मैंने आप सभी लोग को दिखाए थे, तो सभी देखिए क्वेश्चन थे। उसके बाद बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि दो दो विकल्प सही होने की पूरी संभावना है। अच्छा, यहाँ पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा सीबीएसई नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए, गारंटी के साथ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि सीबीएसई ने माना भी है और दो दो विकल्प सही माना है और सभी विकल्प भी सही माना है। वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखा दूंगा। देखिए, संस्कृत का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन वो दिखाए हुए हैं ना, जो क्वेश्चन विवादित है वो दिखाए हुए हैं। अब आप सभी लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए हैं, पेपर जो था वो लगभग लगभग मॉडरेट ही था, लेकिन उसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा गया था कि सभी लोग टाइम मैनेजमेंटिंग नहीं कर पाए और टाइम मैनेजमेंटिंग नहीं हो पाई, जिसके वजह से यहाँ पर समस्या देखने को मिली है। मेरे पर बहुत से कॉल आए, मैसेज आए कि सर ऐसा है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए, मेरा इतना ही सही हो पा रहा है, मेरा बहुत ही बॉर्डर के करीब है, क्या मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं। तो देखो, हर बार सीबीएसई जो 5 से 7 नंबर जो है ऐसे इनकरेज कर ही देता है और मैं बताऊंगा कैसे। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, घबराए नहीं, आप लोग को मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को मैंने दिखाया था कि जिन क्वेश्चनों में आपको विवाद देखने को मिलेगा, जिन क्वेश्चन में नंबर बढ़ने की उम्मीद है, आप लोग भी अपना पेपर मिला लीजिए। ठीक है, और पेपर मिलाने जैसे ही आंसर की सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा, उस आंसर की पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। वैसे भी हमारे पास 2-3 टीचर हैं जो बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस पर आपत्ति भी किया जाए, जिस पे लगेगा, संभव लगेगा कि इस पर आपत्ति किया जाए तो आपत्ति किया जाएगा। तो एक आंसर की तो सीबीएसई आपको 8-10 दिन में भेज देगी। उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है और उसी फाइनल आंसर की पे आपका रिजल्ट बन के आता है। तो पहले रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फाइनल आंसर की, कभी कभी फाइनल आंसर की आ जाती है, तब रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो आपत्ति जितना करेंगे उतना ही फायदा होगा। जो कि देखो, साल भर मेहनत करने से मतलब ये नहीं, मतलब अगर करीब में आके अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये दुख की बात है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, आप लोग के साथ हम लोग हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे, समस्याओं में क्वेश्चन बने हुए थे, तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात करें प्रूफ की। प्रूफ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है इसमें। आप लोग देख रहे हैं, मैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर जितने फाइनल ईयर के आंसर की हैं, जितने भी आप लोग देखिएगा, जितने किसी भी आंसर की को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके देख लीजिए और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या सीबीएसई नंबर बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। ठीक है, चलिए मैं अभी मतलब कोई सेट इसमें से डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। कोई सेट डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ऑफिशियल साइट पर ही किसी सेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो आंसर की आई हुई पहले से, किसी सेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैं इसी को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसी को डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, तो डाउनलोड करने के कुछ नहीं करना है, इसको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे आपके आंसर की खुलकर चली जाएगी। ये आंसर की आपकी आ गई है। ठीक है, अब इस आंसर की में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आंसर किया है क्या सचमुच सीबीएसई नंबर बढ़ाता है कि सब फ्रॉड है, सब झूठ है। ठीक है, तो देखो ये कब की है भाई, ये 2024 की है शायद। अच्छा, 2024 की है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इसमें कोई नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो देखो यहाँ पर सेट देख लेते हैं, कौन सा सेट था। सेट नंबर 1 है, मतलब आई है। ठीक है, आई सेट में देखते हैं। ठीक है, तो आई सेट में मिलाना है आपको। देखिएगा, यहाँ पे मिलाते हैं पहले से ही 14, 15, 16, 17, यहाँ तक तो कोई नहीं है।
उसके बाद देखते हैं 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, इसमें तो कोई नहीं है। क्या नंबर नहीं सचमुच बढ़ा है क्या भाई? और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कोई तो जिससे कि ये पता चल सके। जी हाँ, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका डी का मतलब दो विकल्प वहाँ पे सही होंगे। अब दो विकल्प कौन से सही होंगे? तो डी में देख लो यहाँ पर कौन से दो विकल्प सही होंगे। तो डी में 2 और 3 को सही मान लिया गया। ठीक है, 2 और डी को क्या सही मान लिया गया है। कोई भी आंसर की डाउनलोड करो, हर आंसर की में अब पूरा खोजेंगे तो बहुत ही मिल जाएगा। पूरा खोजने की जरूरत नहीं, बस इसको आप देखो एक कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो देख लो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये कब का है भाई? ये सेट देखो 2024 का ही है ना, 2024। अच्छा 7/2024। अब देखो इसमें देखो कितने नंबर बढ़े हैं, आप देखिएगा यहाँ पर एक जो दिया गया है एक जो दिया गया है आपका, देखिए 90 नंबर देखिएगा। एक देखिएगा 90 नंबर, 90 नंबर में क्या दिया है? ए दिया है। 90 नंबर में क्या दिया है? ए दिया है। ठीक है, 63 नंबर में क्या दिया है? डी दिया है। देखो दो विकल्प सही हो रहे हैं ना, दो विकल्प को सीबीएसई माना कि नहीं माना? ठीक है, और भी देख लेते हैं कोई ऐसा विकल्प जिसमें कि सीबीएसई ने माना हो इसी सेट में। दो विकल्प तो इसमें मिल गए आपको, और कोई ऐसा विकल्प जिसमें कि सीबीएसई ने माना है। दो विकल्प देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर भी दे दिया। सीबीएसई ने क्या कर दिया? कॉमन नंबर दे दिया। 35 में जेड दे दिया। जेड का मतलब होता है सेटेड के अनुसार कॉमन, यानी कि ऑल सही है, मतलब सब क्या है? सही है। ठीक है, तो देखो जेड का मतलब ऑल। तो अब बताओ ये कब का पेपर है? आप लोग भी दे सकते हैं पेपर को। ये जुलाई में पेपर हुआ था 2024 में। ठीक है, जुलाई 2007 तारीख को पेपर हुआ था, और 7 तारीख के 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक सब 3 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, 1 से लेके 90 तक 3 क्वेश्चन देखिए सही कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? विवादित क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुल मिला जुला के यहाँ पर मैंने देख लिया तो 35 कौन सा था? इसमें 4 क्वेश्चन को सही विवाद माना गया है। देखो 4 क्वेश्चन को सही विवाद माना गया है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे? आपत्ति जब होती है ना, 48 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या है? जेड है, एक कॉमन नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे एक और दिया था 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर में क्या दिया गया? जेड दिया गया, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 90 नंबर में ए दिया गया, यानी कि 2 विकल्प सही है। उसके बाद यहाँ पर और भी देख लेते हैं कौन सा विकल्प था, और यहाँ पर विकल्प देखते हैं 90 नंबर में ए था, और 63 नंबर में क्या दिया है? डी दिया है। तो देखो 2 विकल्प सही हो गए। तो कुल मिला जुला के सभी आंसर की आप लोग चेक करेंगे तो सब में 2 4 2 4 5 6 मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये सोच लो कि ये 1 से लेकर 90 तक की बात हो रही है। अभी लैंग्वेज बचा हुआ है, अभी लैंग्वेज आपका बचा हुआ, तो लैंग्वेज में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिला लो 4 से 7, 7 से 8, 100 मैंने बताया था ना, ये गारंटी के साथ आपके सही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, बस आपको ध्यान ये देना है। कुछ तो आंसर की जब आएगी तो उसी में क्या होता है कि उसी आंसर की में, पहली आंसर की में ही कुछ संशोधन करके वो लोग भेज देते हैं। उसके बाद जब हम लोग आपत्ति करते हैं तो उसमें नंबर बढ़ता है। ठीक है, ये प्रूफ आप लोग के पास है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई फ्रॉड चल रहा है, ये फेक चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं उसको बता दो। देखो इसमें सीटेट जुलाई 2025 में 2024 में पेपर हुआ था। 7 तारीख को पेपर हुआ था। आंसर की डाउनलोड करके किसी को दिखा दो कि ये आंसर की जो आई थी 29/7 को आई थी, और इसमें 4 विकल्प, आपको 4 कॉमन नंबर दिए गए हैं। 2 कॉमन है सबके लिए, और 2 का 2 विकल्प माना गया है। ठीक, तो ये रहा प्रूफ आप लोग के सामने। अब इस प्रूफ को आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जस्ट अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा। जैसे आंसर किया जाएगा आपत्ति किया जाएगा, और क्वेश्चन सीबीएसई को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।